मैंने गांधी को क्यों मारा? भाग 5 का एक गांधी जी की नीतियों की खुली पोल। 30 जनवरी 1948 की घटना से पहले का माहौल पूर्ण और विशेष रूप से राजनीतिक था। इस विषय को मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। इस तथ्य ने कि गांधी जी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों की सभी धार्मिक पुस्तकों का आदर करते हुए अपनी प्रार्थना सभा में गीता, कुरान और बाइबल पढ़ते हैं, कभी मेरे में उनके प्रति शत्रुता नहीं जगाई। मेरे लिए किसी भी धर्म को पढ़ना आपत्तिजनक या तुलनात्मक नहीं है, बल्कि यह 49 उत्तर पश्चिमी सीमा से उत्तर और केप कोमोरिन से दक्षिण में और कराची से असम के बीच का क्षेत्र पूर्व प्रस्थान भारत है, जो हमेशा मेरे लिए मेरी मातृभूमि रहा है। मैं इस विशाल भूखंड पर विभिन्न लोगों को अपने धर्म और पंथ को मानने, अपनाने और अपने आदर्शों का अनुकरण करने की स्वतंत्रता में विश्वास करता हूं। इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। उनके लिए इस देश के बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे वे उसे अपना कह सकें। इसलिए अनादिकाल से हिंदुस्तान हिंदुओं लिए मातृभूमि भी है और पवित्र भूमि भी। यह क्षेत्र हिंदुओं के लिए उनकी महिमा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि रही है, उनकी संस्कृति और उनकी कला, उनके ज्ञान, विज्ञान और दर्शन भी है। हिंदुओं के बाद इस भूमि पर संख्यात्मक रूप से मुसलमानों का वर्चस्व है। 10वीं शताब्दी से मुसलमानों ने धीरे धीरे प्रगति करते हुए और सफल प्रयासों से भारत में इस्लाम की स्थापना की। 50 अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों सदियों के अनुभव के परिणाम से यह जान चुके थे कि भारत में मुसलमान न तो आकाओं की तरह रह सकते हैं और न ही भगाए जा सकते हैं। उन्हें स्पष्ट था कि वे दोनों यहां रहने के लिए थे। मराठों के उदय, राजपूतों के विद्रोह और सिखों के विद्रोह के कारण मुसलमानों ने दावा किया कि देश कमजोर हो गया था। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी भारत में वर्चस्व की आकांक्षा रखते थे, लेकिन जनता के तौर तरीकों से स्पष्ट था कि उनकी ऐसी उम्मीदें व्यर्थ हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज युद्ध और साजिश में हिंदुओं और मुसलमानों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए थे और प्रशासन के उन्नत तरीकों को अपनाकर और बिना किसी भेदभाव के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के आने से पहले भी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद मौजूद थे। हालांकि यह भी एक वास्तविकता है कि अंग्रेजों ने बेईमानी और बेशर्मी से अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दोनों धर्मों के बीच के मतभेदों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया और इन मतभेदों की खाई को और चौड़ा भी किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण ही इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था कि वह देश की सरकार में लोगों को शक्ति व अधिकार दिलाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू से ही पूर्ण राष्ट्रवाद का आदर्श बरकरार रखा। तात्पर्य यह था कि प्रजातंत्र के मूल रूप में भारत के सभी नागरिकों को समानता और समान अधिकार मिले। बाहरी सरकार को हटाकर उसे लोकतांत्रिक शक्ति और जनता की सत्ता बनाना की विचारधारा ने ही मेरे सार्वजनिक करियर की शुरुआत में मेरा ध्यान आकर्षित किया। 51 अपने लेखन और भाषणों में मैंने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि देश के सार्वजनिक मामलों में धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों को तूल नहीं देना चाहिए। यही नहीं, चुनावों में विधानमंडल के अंदर और बाहर तथा कैबिनेट के निर्माण और विघटन में भी धार्मिक और सांप्रदायिकता के विचारों को दूर रखना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से मैंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, राज्य की वकालत की है, जिसमें मिश्रित सभी धर्म और जाति के मतदाता हों। मेरे लिए यही सोच तर्कसंगत है। यहां मैं दिसंबर 1944 के हिंदू महासभा के बिलासपुर अधिवेशन के हस्ताक्षरित प्रस्तावों के कुछ अंश पढ़ रहा हूं। संलग्न पृष्ठ 12 और 13 कांग्रेस के प्रभाव में यह आदर्श हिंदू समुदाय में मानसिक रूप से स्वीकार्य होकर धर्मनिरपेक्ष मानसिकता व शांति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन मुस्लिम समुदाय, जो शुरू से अल्पसंख्यक था, बाद में विदेशी ताकतों और शिक्षकों के प्रभाव के कारण फूट डालो और राज करो की नीतियों को मानते हुए हिंदुओं पर हावी होने की आकांक्षा पाल रहा था। इस आकांक्षा के संकेत 1906 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा उकसाई गई एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग थी।
ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बहाने इस मांग को स्वीकार कर लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने मौखिक रूप से इसका विरोध प्रकट किया। पार्टी ने कुख्यात सूत्र को अपनाते हुए 1934 में अलगाववाद को नहीं स्वीकार किया और न ही अस्वीकार। इस तरह से अलगाववाद का उत्तरोत्तर समर्थन करते गए। 52 परिणाम यह हुआ कि इसका उद्भव हुआ और देश की विघटन की मांग ने जोर पकड़ा। जो पहले हल्का सा घर्षण लगा, वह अंततः पाकिस्तान बन गया। हालांकि गलती शुरू हुई उस प्रशंसनीय विदेशियों को निष्कासित करने के लिए भारत के सभी वर्गों को एकजुट करने की कोशिश हुई और बाद में यह उम्मीद की गई कि भारत की सफलता की खुशी में यह अलगाववाद की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। 53 शुरू में मिश्रित निर्वाचन क्षेत्रों से मेरे समर्थन के बावजूद मैंने अलग अलग निर्वाचन के अस्थायी परिचय पर पुनर्विचार किया, क्योंकि मुसलमानों को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि मैंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व प्रत्येक समुदाय की संख्या के अनुपात में होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। मैं अपने मत पर दृढ़ता से रहा हूं। 54 हमारे ब्रिटिश उस्तादों द्वारा प्रेरित और गांधी जी के नेतृत्व के तहत कांग्रेस के समर्थन से प्रेरित मुस्लिम लीग ने एक समुदाय के आधार पर अपनी मांगों में वृद्धि जारी रखी। मुस्लिम समुदाय ने लगातार मुस्लिम लीग का समर्थन किया और प्रत्येक चुनाव के बाद यह साबित हुआ कि मुस्लिम कट्टरता और अज्ञानता ने मुस्लिम लीग की नीतियों का ही पोषण किया और उसकी अलगाववाद की नीतियां साल दर साल बढ़ी। 55 जैसा कि मैंने पहले कहा है, आपके सांप्रदायिक मतदाताओं के सिद्धांत के बावजूद मुस्लिम लीग की अनुचित मांगें पूरी की गई। पहले 1916 की लखनऊ संधि में और फिर संविधान के प्रत्येक क्रमिक संशोधन में कांग्रेस की इस राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की चूक ने एक महंगी आपदा का प्रदर्शन किया है, जैसा कि बाद में देखा गया। 56 1920 के बाद से, अर्थात लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद, कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव पहले से बढ़ गया और फिर बढ़ते बढ़ते सर्वोच्चता को प्राप्त हो गया। उनकी जनता को जागृत करने की गतिविधियां तीव्रता में अभूतपूर्व थीं और उन्हें सत्य और अहिंसा के नारे के साथ प्रबलित किया गया था, जिसे उन्होंने देश के समक्ष आडंबरपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया था। देश में ऐसा एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था जो इन नारों पर आपत्ति जता सकता था। वास्तव में उनमें कुछ नयापन या मौलिकता नहीं थी। वे सभी नारे जन आंदोलन संवैधानिक थे। कल्पना कीजिए कि यदि अधिकतर लोग और मानव जाति रोज के जीवन में इन महान सिद्धांतों का पालन करे तो कितना अच्छा हो। ऐसी कल्पना वास्तव में एक स्वप्न है। असल में किसी के भी रिश्तेदारों, दोस्तों और उसके देश के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान, प्रतिबद्धता और प्यार करना हमें अहिंसा को अनदेखा कर बल का प्रयोग करने को ही बाध्य कर सकता है। वे वास्तव में समझ ही नहीं पाए कि आक्रामकता विरुद्ध एक सशस्त्र प्रतिरोध अन्यायपूर्ण नहीं है। मैं आक्रामकता का विरोध करना धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूं, चाहे वह दुश्मन को हारने के लिए हो, पर हाँ, विरोध अवश्य दिखाऊंगा, शक्ति के माध्यमों से। श्री रामचंद्र ने रावण को एक भीषण युद्ध में मारा और सीता मैया को वापस जीता एक लड़ाई में। श्री कृष्ण ने कंस की दुष्टता को समाप्त करने के लिए कंस की हत्या कर दी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बड़ी संख्या में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का वध किया, जिसमें श्रद्धेय भीष्म भी शामिल थे, क्योंकि वे आक्रामक लोगों के पक्षधर थे। मेरे अनुसार श्री राम, कृष्ण और अर्जुन पर हिंसा का दोष लगाना मनुष्य जीवन की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया पर अज्ञानता के कारण प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के कारण ही मुस्लिम निरंकुशता पर अंकुश लगा और वह निरंकुशता समाप्त हो पाई। अफजल खान की हत्या करने की शिवाजी की रणनीति औचित्यपूर्ण थी, अन्यथा शिवाजी मारे जाते। शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोबिंद सिंह की निंदा करते हुए उन्हें गुमराह देशभक्तों की श्रेणी में रखना गांधी जी का दंभहंकार ही उजागर करता है। 57 आज हमारे देश के प्रत्येक वीर और नायक माने जाने वालों ने हमारे देश में हमलों का विरोध किया, लोगों को विदेशी कट्टरपंथियों के अत्याचारों और बलात्कारों के खिलाफ संरक्षित किया और मातृभूमि को स्वतंत्र कराया। दूसरी तरफ
30 वर्षों में महात्मा के निर्विवाद नेतृत्व के दौरान मंदिरों का अधिक अपमान हुआ, अधिक कपटपूर्ण और बलपूर्वक धर्मांतरण हुए, महिलाओं के अधिक बलात्कार हुए और अंत में भारत के 1/3 क्षेत्र का नुकसान हुआ। यह और भी आश्चर्यजनक बात है कि गांधी जी का अंधानुकरण करने वाले अनुयायी यह सब कुछ आंखें होकर भी नहीं देख पाते, जो एक अंधा भी स्पष्ट रूप से समझ ले। उदाहरण के लिए, व्यक्तित्व की दृष्टि से शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोबिंद सिंह की तुलना में महात्मा गांधी बौने ही माने जाएंगे। इन शानदार नायकों की निंदा करना, यदि कहें तो गांधी जी का दिखावा ही माना जाएगा। 58 जो गुट अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के कारण ऊपर आया और सरकार को मुस्लिम हिंसा की स्थिति से घबराकर भारत के विभाजन के सामने कायरतापूर्ण समर्पण करना पड़ा, वह गुट अब गांधी जी की मृत्यु का सैकड़ों तरीकों से फायदा उठाना चाहता है। लेकिन इतिहास उन्हें प्रसिद्धि के स्थान पर वही देगा जिसके वे हकदार हैं। विरोधाभास यह है कि गांधी जी एक प्रकार के हिंसक शांतिवादी थे, जो सत्य और अहिंसा के नाम पर देश में अकथनीय आपदाएं लाने का कारण बने, जबकि राणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोबिंद सिंह हमवतनों, देशवासियों के हृदय में हमेशा उनके द्वारा लाई गई आजादी के लिए बसे रहेंगे। 59 जैसा कि इस दस्तावेज में नीचे उल्लेख किया गया है, राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर गांधी जी की रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। गांधी जी 1914 के अंत में इंग्लैंड से भारत लौटे और उन्होंने खुद को देश के राजनीतिक जीवन में लगभग तुरंत ही व्यस्त कर लिया। दुर्भाग्य से उनके आगमन के बहुत कम समय बाद सर फिरोज शाह मेहता और श्रीजी के गोखले, जिन्हें गांधी जी गुरु कहते थे, की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने अपना काम अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम शुरू करके किया और सत्य व अहिंसा को आवाज बनाते हुए नारा दिया। उन्होंने खुद भी अक्सर कई बार स्वीकारा था कि उन्होंने अक्सर अपने सिद्ध सिद्धांतों के खिलाफ कार्य किया, और अगर यह मुसलमानों को खुश करने के लिए था तो उन्हें ऐसा करने में शायद ही कोई झिझक थी। सत्य और अहिंसा आदर्श के रूप में उत्कृष्ट और कार्रवाई में मार्गदर्शक के रूप में प्रशंसनीय है। हालांकि उन मूल्यों की केवल बातें न करते हुए दैनिक जीवन में उनका अभ्यास करना आवश्यक है। यह मैं बाद में सिद्ध करूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले गांधी जी किस तरह अपने ही आदर्शों का खुल्लम खुला उल्लंघन करने के दोषी थे, वही आदर्श जिनका उन्हें इतना घमंड था। 60 जैसा कि पहले कहा गया है, गांधी जी का राजनीतिक जीवन पहले की तरह बंटा हुआ था। इसके 3 पहलू थे: आय 1915 और 1939 से 40 के बीच की अवधि, 1939 से 40 से 3 जून 1947 तक की अवधि, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा के नेतृत्व में मोजिन्ना के सामने आत्मसमर्पण कर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया। 3 विभाजन की तारीख से आमरण अनशन के बीच की अवधि, जिस आमरण अनशन का यह परिणाम हुआ कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और महात्मा की भी मृत्यु हो गई। 61 जब 1914 में गांधी जी अंततः भारत लौटे तो वे अपने साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साहसी नेतृत्व की ख्याति साथ लाए थे। उन्होंने स्वयं को भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मान का दावा और समर्थन करते हुए देश में श्वेत अत्याचार के खिलाफ हमारी नागरिकता के अधिकार के लिए संघर्ष के मुखिया के रूप में आगे रखा। वे समान रूप से हिंदुओं, मुसलमानों और पारसियों द्वारा सम्मानित थे और लोग उनके प्रति आज्ञाकारी थे। वे सार्वभौमिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सभी भारतीयों के नेता के रूप प्रशंसित थे। उनके जीवन की सादगी, मातृभूमि के प्रति समर्पण और परोपकारिता की भावना ने, जो उनके स्वयं के व्यक्तित्व का अंग थीं, अफ्रीकी लोगों के प्रति ब्रिटिश सत्ता के नस्लीय अहंकार के खिलाफ लड़ाई, बलिदान और गंभीरता ने भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी। उन्होंने स्वयं को भारतीयों के प्रेम के प्रति समर्पित कर दिया था। 62 जब गांधी जी अपने देश के हमवतनों की स्वतंत्रता की लड़ाई, सेवा तथा समर्थन करने लौटे तो अफ्रीका की तरह उन्होंने भारत के सभी वासियों, समुदायों से उन पर विश्वास करने और बिना संदेह उनका अनुकरण करने की आशा की। लेकिन जल्द ही वे हताश हो गए। भारत दक्षिण अफ्रीका नहीं था।
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने उनकी नागरिकता के अपने प्राथमिक अधिकारों से वंचित अधिकारों के अलावा कुछ नहीं मांगा था। उन सभी की एक सामान्य और गंभीर शिकायत थी। बोअर्स और अंग्रेजों ने उनके साथ तुच्छ और अप्रामाणिक व्यवहार किया था। हिंदू, मुसलमानों और पारसियों का शत्रु एक था और वे अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट थे। उनके पास दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सुविधा नहीं थी। भारत देश की समस्या बिल्कुल अलग थी। हमने स्वशासन और यहां तक कि स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। हमारा इरादा उस साम्राज्यवादी शक्ति को गिराने का था जिसकी जड़ें हमारी जमीन में फैल चुकी थी।